नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज देश भर में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की करेंगे मेजबानी। राज्य सरकार ने 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम, न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में आज स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करेगा। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने की 14 तारीख को ये मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों में योग, जुम्बा, टेलीकंसल्टेशन, निक्षय पोषण अभियान, गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग और दवा वितरण गतिविधियां होंगी। इसके साथ ही आज शारीरिक मानसिक कल्याण और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली, साइक्लोथॉन के भी आयोजन होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी देशवासियों से नजदीकी आयुष्मान भारत और कल्याण केंद्रों में जाकर मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि साइकिल चलाना शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। उन्होंने कहा कि चाहे कम दूरी तय करें, थोड़े या ज्यादा समय के लिए चलाएं, लेकिन साइकिल अवश्य चलाएं। बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक का विषय है रक्षा में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम से साझा समृद्धि। एरो इंडिया 2023 से अलग रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और रक्षा सचिव के स्तर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र का आह्वान किया है, जिससे उनके लिए भारत और अन्य देशों में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एरो इंडिया शो 2023 में रक्षा उद्योग में भारत की संभावनाओं और उसके आत्मविश्वास को दर्शाया है। हर 2 साल में होने वाली इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस, आईएनएस विक्रांत, सूरत और तुमकुर में उन्नत विनिर्माण सुविधाएं आत्मनिर्भर भारत को दर्शाती हैं। दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इम्पोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। देश आज पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद हुए वीर नायकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी वीर नायकों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। कोटा में विश्व स्तरीय साइंस सेंटर और प्लेनेटेरियम बनेगा। यहां दी जाने वाली विज्ञान और अंतरिक्ष की जानकारी तथा प्रदर्शित किए जाने वाले मॉडल्स दुनिया के किसी भी अन्य तारामंडल के समान होंगे। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साइंस सेंटर और प्लेनेटेरियम के निर्माण को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स और राज्य सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही दूसरे चरण में यहां इनोवेशन हब का भी निर्माण होगा।
एमओयू हस्ताक्षर के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनोवेशन हब के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर से हमारे श्रोता का संदेश। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं किशन चौधरी, जिला बाड़मेर, तहसील बायतू, गांव कोलू का निवासी हूँ। मोटा अनाज में बाजरे की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। बाजरे का राजस्थान में अक्षय तृतीया पर एक विशेष व्यंजन बनाया जाता है, जिसे खीचड़ा या भात कहते हैं। राज्य के खान पान में इसका एक विशेष योगदान है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। रवि प्रकाश मेहरडा और जंगा श्रीनिवास को पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नति देते हुए श्री मेहरडा को डीजी सिविल राइट्स और साइबर क्राइम तथा श्रीनिवास को डीजी ट्रेनिंग बनाया गया है। एसीबी में तैनात दिनेश एमएन को एडीजी क्राइम का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा जयपुर के एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा को उदयपुर रेंज का आईजी और जय नारायण को जोधपुर रेंज का आईजी बनाया गया है। कुंवर राष्ट्रदीप को जयपुर में एडिशनल कमिश्नर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। बारां में देश का पहला हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रोमा सेंटर बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज इसका लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज अजमेर से जगन्नाथपुरी के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष इसे हरी झंडी दिखाएंगे। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि ये यात्रा अजमेर से शुरू होकर चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया और कोटा रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी प्रस्थान करेगी। इसमें अजमेर संभाग के 370, जोधपुर संभाग के 60, जयपुर संभाग के 30 और बीकानेर संभाग के 40 यात्रियों सहित कुल 500 तीर्थयात्री हैं। भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान के तहत अजमेर जिले का भिनाय उपखंड राज्य का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त उपखंड घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद आयोजित मीडिया चैलेंज में भीख मांगने वालों की सूचना शून्य पाई गई। इसके बाद भिनाय को भिक्षावृत्ति मुक्त उपखंड घोषित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज बाड़मेर में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। सांसद सेवा केंद्र में इसका आयोजन किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों और बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम में आज 1 दिवसीय सफाई अभियान होगा। सीकर नगर परिषद की ओर से होने वाले इस अभियान में सभापति, आयुक्त और पार्षद सहित करीब 400 सफाई कर्मी जुड़ेंगे। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। इससे सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान कल 10 डिग्री से नीचे और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान आज 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज देश भर में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। राज्य सरकार ने 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। और प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।